वेल इंडिया लॉस्ट, पाकिस्तान वॉन, स्ट्रीक ब्रोकन। स्ट्रीक दोनों तरफ से टूट गई, एक तरफ हारने की, एक तरफ जीतने की। इंडिया 12 साल से घर पर नहीं हारा था। पाकिस्तान पिछले 3 साल से घर पर एक भी मैच नहीं जीता था। पिछला मैच जीतने के बाद पहले उन्होंने मैच वाली स्ट्रीक तोड़ी, इस मैच को जीतकर उन्होंने सीरीज वाली स्ट्रीक तोड़ी। लेकिन व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन दिस सीरीज? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फैक्टर आपको बहुत कॉमन दिखेगा, और वो कॉमन फैक्टर दिखेगा होम एडवांटेज लेना और नहीं लेना। जी हाँ, पहले मैच में पाकिस्तान ने वही गलती की थी, इनफैक्ट बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने वही सेम गलती की थी, होम एडवांटेज नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर दे रियलाइज कि नहीं यार, स्पिनर्स के साथ जाएंगे। आई स्टिल रिमेंबर कपल ऑफ डेज बैक, 10 दिन पहले की बात है, रमीज राजा ने एक स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान अगर बाबर आजम को बाहर कर देगा तो उनके पास ब्रांड खत्म हो जाएगा, उनके पास स्टार खत्म हो जाएगा, और अगर स्टार नहीं रहेगा तो पैसे नहीं आएंगे, स्पॉन्सर्स नहीं लगाएंगे। क्रिकेट का मतलब स्टार और ब्रांड ही है रमीज राजा के हिसाब से। बट 10 दिन बाद साजिद और नोमान ने मिलकर के पूरे बेसबॉल को खत्म कर दिया। लेकिन वही व्हेन यू लुक एट इंडिया, इंडिया भी मोर और लेस कुछ वैसा ही कर रहा है। आपके पास चितेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज है जो अभी रणजी में 200 रन मारे। आपके पास वही चितेश्वर पुजारा ने डब्ल्यूटीसी जिताया भी आपको, लेकिन एक बार, सॉरी, बीजीटी जिताया भी आपको, लेकिन एक बार डब्ल्यूटीसी में रन्स अच्छे नहीं आए तो आपने सबसे पहला काम करा कि चितेश्वर पुजारा को निकाल कर फेंक दिया। एक वो बैट्समैन जो इंडियन कंडीशन में बेस्ट है इस मोमेंट पर, आपने उसको सबसे पहले निकाल कर बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसका कोई ब्रांड नहीं है, वो नाम नहीं है। आपके पास नाम किसका है? किंग। आपके पास है हिटमैन, आपके पास है प्रिंस। चलो प्रिंस तो स्टिल फाइन, बिकॉज अगर आप स्टैट्स उठाकर देखोगे 2024 के, देन यू रियलाइज के शुभमन गिल हैज बीन बेटर। लेकिन रोहित शर्मा पिछली 8 इनिंग में सिर्फ 2 इनिंग ऐसी है जहां पर डबल डिजिट स्कोर आया है। बड़ा इनिंग छोड़ दीजिए, डबल डिजिट, वरना सारे में सिंगल डिजिट है। आप अगर विराट कोहली की तरफ देखेंगे तो आपको दिखेगा कि विराट कोहली ने इस साल 2024 में उनका जो ओवरऑल एवरेज है वो 2008 से अब तक सबसे ज्यादा बुरा है। अगर आपको यह लग रहा था कि विराट कोहली का रफ पैच वो था, देन आप इस नंबर को देखकर कहोगे कि यार ये तो उससे भी बुरा है। 18 उनका टी20 का एवरेज है, 19 उनका ओडीआई का एवरेज है, 27 उनका टेस्ट का एवरेज है। ऑल टुगेदर मिलाओगे तो एवरेज 20, 21, 22 में रहेगा। 21-22 का एवरेज आपको विराट कोहली नहीं बनाता है। विराट कोहली इस पॉइंट पर आ गए जहां पर एवरीवन इज क्वेश्चनिंग हिम, क्योंकि बहुत टाइम से रन्स नहीं आए। क्या विराट कोहली के साथ भी वही बाबर आजम वाला टीम इंडिया सलूक करेगी? नो, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज ही हैज बीन ऑन सम अदर लेवल। बाबर से उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर यह जरूर है कि आपने उन प्लेयर्स को उतनी वैल्यू नहीं दी जिनको देनी चाहिए थी। चितेश्वर पुजारा, रहाणे, ये सब लगातार रन्स करते रहते हैं, लेकिन एक दो कहीं पर 19-20 होता, सबसे पहले आप उनको निकाल कर हटाते हो। क्या इस मूवमेंट पर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जब हम जा रहे हैं, हमने अभिमन्यु ईश्वरन को जगह दी है। अभिमन्यु ईश्वरन क्या यहां पर नहीं हो सकते थे? हम वहां लेकर जा रहे हैं। अगर आप अभिमन्यु को वहां मौका भी देते हो, अभिमन्यु वहां रन्स नहीं करते, आप उनको भी निकाल दोगे, क्योंकि भाई आप वहां लेकर गए उस कंडीशन पे जहां अभिमन्यु उतना सूटेड नहीं। अभिमन्यु यहां सूटेड थे, अभिमन्यु को यहां जगह देनी थी, या एटलीस्ट यहां बैकअप की तरह रखना था, सो दैट उनके अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता। बट खैर, कुछ चीजें हैं जिसमें अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखोगे, यू विल बी अमेज्ड एज अ क्रिकेट फैन के यार किस तरह से साजिद और नुमान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। एक दो वो खिलाड़ी जिसके बारे में शायद पाकिस्तान क्रिकेट फैंस खुद बहुत ज्यादा नहीं बोलना पसंद करते थे, आज वो कह रहे हैं कि यार इनका फैन हो गया। और फिर साउथ शकील ने बेसिकली पाकिस्तान को रिवाइव करा है, और साजिद और नुमान की उस इनिंग ने पाकिस्तान को रिवाइव करा है जहां पर उन्होंने लगभग 100 रन जोड़ दिए थे। हमारे पास वो नहीं हो पाए, ना हमारे पास मिडिल इनिंग्स में कोई साउथ शकील जैसे रन्स कर पाया, ना हमारे पास लास्ट में आकर कोई रन्स कर पाया, और हम अपनी ही कंडीशन में स्पिन खेलने में इतना अनसक्सेसफुल हुए जैसे मानो हम बाहर जाकर खेल रहे हैं। आप देखो, तीसरे दिन, थर्ड डे में टेस्ट खत्म हुआ, दोनों टेस्ट 24 को शुरू हुआ था और दोनों टेस्ट आज खत्म हुआ है। 3 दिन में टेस्ट खत्म हो गया। लेकिन इस 3 दिन में जो मेजर डिफरेंस दिखा है वो ये कि हाँ, न्यूजीलैंड ऑल आउट होगी बिकॉज ये उनकी होम कंडीशन नहीं है, लेकिन हम ऑल आउट होते हैं, दो बार ऑल आउट होते हैं और दोनों बार रन चेज करने में सक्सेसफुल नहीं होते। एक बार भी ऐसा नहीं होता कि हम ज्यादा रन स्कोर कर रहे हो, नहीं, हमने पहले भी कम रन स्कोर किए, बड़ी सी लीड अपने सर पर ले ली, फिर उसके बाद उनको और रन करने दिए, फिर उसके बाद हम वो जो रोहित की लगातार डिफेंसिव माइंडसेट वाली बात हो रही है या कुछ भी हो, इन टोटल वी जस्ट फेल्ड मिजरेबली। और यहां से हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की तरफ मूव कर रहे हैं, और इसमें से
सारे प्लेयर्स को हम लेकर जा रहे हैं बिकॉज वी रियली बिलीव कि इनमें पोटेंशियल है और आगे जाकर काम करेगा। सो वो जो हम गैम बॉल कर रहे थे ना कि गंभीर के आने से, जस्ट बिकॉज हमने बांग्लादेश को सेकंड इनिंग में बहुत सारे रन मार दिए थे और बहुत तेजी से मार दिए थे, सो वी स्टार्टेड सेइंग कि गैम बॉल। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम टू रियलाइज के आपके पास घर पर खेलने वाले प्लेयर और बाहर खेलने वाले प्लेयर कौन हो। इसका अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आप इन प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, देन यू विल सी दिस इन लॉन्गर रन एज वेल। आप वही देखोगे जो हमने पाकिस्तान में देखा। पाकिस्तान अपने घर पर लगातार शाहीन को गेंदबाजी करवाता रहता है, पाकिस्तान अपने घर पर नसीम शाह को, हारिस रऊफ को टेस्ट कंडीशंस में आप पेसर्स को यूज करते रहते हो, जबकि आपकी जो कंडीशन है वो स्पिनर्स फ्रेंडली है। हमारी पूरी जो रीजन है, हमारे रीजन पर ओवरहेड कंडीशन ऐसी नहीं होती जहां पर आप बहुत ज़्यादा सीम स्विंग पाओ, खास करके समर्स और लेट समर्स में। अगर इस टाइम पर आप इस तरह की कंडीशन ज़बरदस्ती जनरेट करने की कोशिश करो तो आपने देख लिया बांग्लादेश से आप 2-0 हार गए। लेकिन व्हेन यू रियलाइज कि नहीं यार, अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करो, आपने स्क्वायर को ड्राई बनाया, आपने उसके बाद स्पिनर्स बुलाए, आपने उनके हाथ में बॉल दी। पिछली 4 इनिंग्स जो पाकिस्तान ने गेंदबाजी की है, 40 विकेट स्पिनर्स ने लिए। लीस्ट विकेट तो छोड़िए, पाकिस्तान ने पेसर से बॉलिंग ही नहीं कराई। आप कभी ऐसा उम्मीद करोगे कि एक पाकिस्तान जो कहता था कि हमारे पास बेस्ट पेस अटैक है दुनिया का, वो सिर्फ और सिर्फ स्पिनर्स के बदौलत बेसबॉल को हरा करके वापस भेज रहा है? वो बेसबॉल जिसने बाबर आजम की कप्तानी में ढेर रन किए थे और वहीं से जन्मा था बेसबॉल, वो शान मसूद की कप्तानी में बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को पकड़ लिया। तो खैर, इंडिया फेल्ड, इंडिया लिटरली फेल्ड मेजरेबली। और यहां से अब टेकअवेज देखना है कि इंडिया आगे क्या लेकर जाता है, बिकॉज न्यूजीलैंड से एक और टेस्ट मैच है और उस टेस्ट मैच को आप जीतो या हारो, सीरीज तो वैसे आप हार चुके हो, 12 साल की स्ट्रीक टूट चुकी है, बट स्टिल आई रियली वांट टू सी कि क्या आगे भी हम सेम टीम कंटिन्यू करेंगे, सेम माइंडसेट कंटिन्यू करेंगे? क्या हमारे बैटर्स स्पिन के लिए लगातार प्रैक्टिस करेंगे, या हम ऐसे ही यहां से उठ के वहां भी जाएंगे और वहां भी कुछ इस तरह से हम बंडल अप होकर के मैच को पूरी तरह से खत्म कर देंगे और जो गलती पाकिस्तान लगातार कर रहा था उसको भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे? खैर, व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने दोनों मैचेस देखा तो आपको क्या लगता है? what was good for Pakistan? What brought Pakistan back into the game, and what made them win this game, and what did India do wrong and they failed miserably? मुझे comments में जरूर बताओ. Till then, you guys take care. I'll see you very soon.